आजकल आप लोग हमको मतलब अलग अलग ड्रेस में देखेंगे। और ये सब ड्रेस जो है ये मेरा न्यू ड्रेस नहीं है, मतलब मैं ख़रीदी नहीं हूँ। ये सब ड्रेस पहले का है जो मुझे बीच में नहीं आता था। मैं मोटी हो गई हूँ, इसकी वजह से मुझे नहीं आता था, लेकिन मेरा वेट थोड़ा सा कम हुआ है जिसकी वजह से ये सारा ड्रेस आने लगा है। मुझे बहुत सारा ड्रेस तो ऐसा है कि मैं दे दी, मैं सोची कि मैं कभी पतली हो ही नहीं सकती तो मैं उसको बांट दी। बहुत नया नया ड्रेस सब भी था, लेकिन अब मैं हो रही हूँ पतली। मतलब पतली पतली क्या बोलूँ, अभी तो बहुत मोटी हूँ। बट बट पहले से बहुत मेरा वेट कम हुआ है और आगे भी उम्मीद है कि और कमेगा, क्योंकि जिस हिसाब से घट रहा है तो अगर ऐसे ही घटते रहा तो स्लिम मैं हो जाऊंगी। हालांकि थोड़ा सा खान पान मेरा फिर गड़बड़ हुआ है। स्कूल में लंच के टाइम में थोड़ा सा हेवी खा लेती हूँ। लंच में सब कुछ ना कुछ ऑयली सामान रहता ही है, तो सारे लोग लाते हैं तो हम लोग मिलजुल के खाते हैं स्कूल में। तो किसी के लंच बॉक्स में कुछ है, किसी के कुछ है, तो कितना भी कंट्रोल कर लूँ, कोशिश कर लूँ कि हाँ ये सब नहीं खाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता है। अब मेरी मम्मी भी दे देती है, घी लगा देती है रोटी में, या कभी कभी ज़्यादा आलू पराठा ये सब दे देती है जो मैं नहीं खाना चाहती थी पहले। बट स्कूल जाने के बाद ये सब खाने लगी। लेकिन ये भी है कि स्कूल जाने लगी हूँ तो फिर शारीरिक श्रम भी बढ़ गया है, क्योंकि पैदल बहुत ज़्यादा चलना होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी शाम का समय है और मैं रेडी हुई थी वीडियो बनाने के लिए बुक का एक रिव्यू शेयर करी हूँ और एक मीशो हाउस शेयर करी हूँ। तो सोची हूँ कि ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि तैयार जब रहती हूँ ना तो उस समय वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब बहुत मज़ा आता है। तैयार क्या हूँ, बस ड्रेस पहन ली हूँ, इतना तो जो कुछ भी आप लोगों को दिख रहा है इतना तो मेरा हमेशा रहता है। क्योंकि मैं लिपस्टिक की बहुत शौकीन हूँ, तो लिपस्टिक हमेशा लगाती हूँ। और बाकी तो कुछ है ही नहीं। इतना तो सारे जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं वो तो सिंदूर और बिंदी लगाएंगी ही, लेकिन लिपस्टिक मैं हमेशा लगाती हूँ, क्योंकि लिपस्टिक का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा। मुझे लगता है ना कि जब तक मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊँ तब तक मैं, मतलब अपने आप को जब आईने में देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं फील होता है। तो इसलिए देखिएगा मेरे ओठ में लिपस्टिक हमेशा रहता है। बिना लिपस्टिक का मैं बहुत कम देखी जाती हूँ। हो सकता है सुबह में, जैसे सुबह नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, नेक्स्ट मॉर्निंग का। अभी मैं स्नान ये सब करके आ चुकी हूँ, रेडी हो रही हूँ स्कूल जाने के लिए। और ये कुर्ता काफ़ी टाइम बाद में पहनी हूँ। बीच में ठंडी थी तो ठंडी में कॉटन ड्रेस सब नहीं पहन रही थी, और पिछले साल कोरोना की वजह से पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था तो स्कूल नहीं गई। गर्मी का समय जिस समय था गई भी तो मतलब ये नहीं था कि हाँ कुछ भी पहन के चले जाओ। मन में डर इतना बना हुआ था कोरोना का कि अजीब सा समय हो गया था ना। लग ही नहीं रहा था कि कभी सब कुछ नॉर्मल भी होगा। हालांकि फिर कोरोना बहुत तेज़ी में बढ़ रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ख़त्म हो गया, लेकिन पिछले साल का याद करिएगा। उस टाइम तो ऐसा लगता था ना कि कभी भी लोगों का लाइफ जो है वो नॉर्मल लाइफ जैसे हम लोग जी पा रहे थे उस तरह से जी पाएंगे। अब तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है। तो मैं पहन लेती हूँ चूड़ियाँ और चलती हूँ स्कूल। फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों से मैं मिलूँगी। ना अब नहीं लगेगा, लगभग करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। रात का समय है, थोड़ा सा मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। मुझे जब भी थोड़ा भी समय मिल जाता है तो मैं पढ़ाई करना ज़रूर चाहती हूँ। बीच में मैं पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी, लेकिन आजकल फिर मुझे पढ़ने का बड़ा मन करते रहता है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए काम से और इधर उधर से, तो मैं पढ़ाई करने के लिए ज़रूर बैठ जाती हूँ। तो मैं पढ़ रही हूँ
और अभी रात का समय है, मतलब शायद मैं खाना वाना भी खा चुकी हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे याद नहीं है। लेकिन ये रात का ही ब्लॉग है, इतना श्योर है। मच्छर देखिएगा, मच्छर मेरे आसपास हमेशा उड़ते रहता है, वीडियो में भी वो हमेशा मच्छर दिखाई देते रहेगा। पता नहीं मेरे रूम में, जो मेरा बेडरूम है उस रूम में कुछ खास ही मच्छर है, मतलब बहुत ज़्यादा मच्छर है, और वजह क्या है नहीं समझ में आ रहा है। और रूम में उतना नहीं है जितना बेडरूम में मच्छर है। तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ ऐसे ही, मतलब थोड़ा भी समय मिलता है तो। हस्बैंड तो मेरे पढ़ते ही रहते हैं, वो तो कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, उनको आदत है पढ़ाई करने का। लेकिन मैं बीच में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन अब टाइम मिलता है तो पढ़ लेती हूँ, थोड़ा बहुत, थोड़ा ही पढ़ती हूँ लेकिन पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो मिल नहीं पाता है। समझ ही सकते हो कितना मतलब बिजी लाइफ है, तो उसमें से टाइम निकालना मुश्किल होता है। लेकिन जो भी टाइम मिलता है कोशिश करती हूँ कि उसको अच्छे कामों में लगाऊँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं बैठी हूँ तो सोची हूँ आप लोगों से बात करूँ और ब्लॉग को ख़त्म कर लूँ। कई दिनों से ब्लॉग चल रहा है लेकिन इसको मैं वो नहीं कर पाई हूँ, एंड नहीं कर पाई हूँ। तो टाइम ही नहीं मिलता आजकल, मतलब बिल्कुल भी समय नहीं मिलता कि ब्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊँ। जो स्थिति है, मतलब व्यस्तता इतनी अधिक है कि अभी आज मंगलवार है और अभी टाइम 9 बज रहा है। तो कभी भी मेरा 11 बजे से पहले खाना वाना नहीं होता है, लेकिन आज 9 बजे मैं खाना बना दी हूँ, क्योंकि इनको बहुत नींद आ रही थी इसलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। घर बनाने का जो काम होता है ना, सच्ची में बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा। लोग आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सभी रूप से परेशान हो जाता है। एक तो पैसे इतने अधिक खर्च होते हैं कि सारा अकाउंट ही खाली हो जाता है, और दूसरा कि भाग दौड़ इतना अधिक होता है कि उससे एक अलग ही, मतलब वो स्थिति, मतलब बीमार जैसा स्थिति हो जाता है। अभी मेरा ही सोच लीजिए कि सुबह मैं उतना सवेरे उठती हूँ, उस समय से खाना वाना बना के फिर स्कूल जाना होता है, दौड़ दौड़ के स्कूल जाती हूँ। फिर स्कूल में काम करो, स्कूल से आओ, फिर वहाँ पे घर बन रहा है तो वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ पे देख रेख करनी पड़ती है। फिर रात हो जाता है वहाँ से आने में, सब्जी वगैरह जो खरीदना हो सो खरीदती हूँ। जो भी मतलब मार्केट का थोड़ा बहुत काम तो हो ही जाता है हर रोज़, तो वो सब करते हुए 7 साढ़े 7 तक घर पे पहुँचती हूँ। फिर कुछ शाम में खाने के लिए उसका तैयारी करो कुछ, और नाश्ता शाम का वो करो, और उसके बाद फिर चाय बनाती हूँ। चाय वाय पीते पीते टाइम हो जाता है, मतलब किसी से फ़ोन से बात करने का और कोई काम करने का समय ही नहीं मिल पाता है। मतलब कई दिनों से कपड़ा धो के इतना सारा पूरा बेड भरा हुआ, उधर वाले रूम में है पूरा बेड भरा हुआ है, लेकिन उसको फोल्ड करने का मुझे समय नहीं मिल रहा है कि मैं फोल्ड करूँ। तो स्थिति ऐसी हो गई है, स्कूल को देखना, घर को देखना, फिर यूट्यूब को देखना। देखते ही वो चैनल है, 3 चैनल है, तो तीनों को मैनेज करना पड़ता है, तो 3 चैनल को मैनेज करना पड़ता है, घर को चलाना पड़ता है, और फिर स्कूल को करना पड़ता है। और सबसे बढ़ गया काम, जो घर जो बनने लगा है तो वहाँ पे आना जाना भाग दौड़ शुरू हो गई है, तो एक वो काम और बढ़ गया है, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए ब्लॉग रोज नहीं आ पाता है। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट वीडियो मतलब कुछ कुछ डालते रहती हूँ, ताकि मतलब मैं आप लोगों से जुड़ी रहूँ। और जो एजुकेशनल चैनल है उस पर तो रोज़ डालना ही पड़ता है। तो मतलब बहुत मुश्किल भरा है समय अभी का मेरे लिए, लेकिन चलो कोई नहीं, एक खुशी भी होती है कि हाँ आगे मतलब कुछ कर रहे हैं। और बिजी रहना भी चाहिए, मतलब अगर कुछ काम में व्यस्त हो, आप खुद को बिजी रख रहे हो, तो इधर उधर में दिमाग नहीं जाता है। कुछ लोगों का क्या होता है, जैसे मतलब जो मतलब बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो उनको दूसरे से ही मतलब रहता है, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मतलब दूसरे के लाइफ में ही ताक झाक करने का वो रहता है, बहुत समय रहता है वैसे लोगों के पास। तो हम लोगों के पास मतलब ये सब बात सोचने के लिए टाइम नहीं रहता है। किसी का बुराई करना हो गया, मतलब इस सब तरह का जो चीज़ है, वो सबसे निगेटिव चीज़ों से दूर रहती हूँ। व्यस्त रहने से यही एक फ़ायदा है कि निगेटिव चीज़ों से हमेशा दूर रहती हूँ, अपने में मगन रहती हूँ। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है आज के डेट में। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अपने में मगन रहो, और इधर उधर से मतलब दूसरे लोगों से, दूसरे में बुराई देखना, बुराई ढूंढना, इन सब चीज़ों से दूर रहो। मैं जहाँ तक समझती हूँ खुद, मतलब अगर जो भी लोग बिजी हैं किसी भी काम में, घर के काम में या किसी भी काम में, अगर खुद व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो उन लोगों के पास इतना वक्त नहीं हुआ करता है कि ये सब चीज़ों पे ध्यान लगा। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि 8 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मैं नहीं करना